अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियोस का सिलसिला जारी है और चीज़ें कनेक्टिविटी के साथ आपके सामने आ रही हैं। मैं उम्मीद करूँगा पूरी वीडियो देखेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को शेयर भी करेंगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के साथ हम आपके सामने आए हैं और यहाँ पर स्क्रीन में आपके सामने एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं वो, या जो आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो बेसिकली आइंस की फॉर्म में दिए हुए हैं। चार्जेस नज़र आ रहे हैं। होपफुली वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। मुझे लगता है कि शायद इसमें आपके जो चार्जेस हैं वो पता नहीं पॉइंट आउट हो रहे हैं आपको या नहीं हो रहे। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये ज़रा रीडेबल हो जाए। होपफुली अब ये आपके लिए रीडेबल होगा। यहाँ पर आपके सामने जो चार्जेस नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर चार्ज है -2 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 8। बेटा एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन नंबर। न्यूट्रल एटम में कीप इट इन माइंड, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, बट आइंस में ऐसा नहीं होता। आइंस आर फॉर्म ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइंस तो बनते ही तब है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। तो नेगेटिव चार्ज जब आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जब आता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किए होते हैं, लॉस किए होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है, -2। ये हमें नज़र आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, -2। तो -2 चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन। वैसे जो एटॉमिक नंबर लिखे हैं ना सारे, इट इज़ द प्रोटॉन नंबर। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास, तो पहले आप जल्दी से लिख सकते हैं जो भी एलिमेंट दिए जाए उनके एटॉमिक नंबर नोट करने। 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 17 है, यहाँ 26 है और यहाँ भी 26 है, फिर यहाँ 29 आ गया, फिर यहाँ 30 आ गया। ठीक है, ये आपके सामने क्या आ गए, एटॉमिक नंबर्स आ गए। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आइन बनने में प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है पहले वो नोट कर लें। -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। एटॉमिक नंबर 8, न्यूट्रली इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 गेन कर लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में जो चार्ज हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। न्यूट्रली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन 9 थे, इलेक्ट्रॉन भी 9 थे, मगर चार्ज है -1। चार्ज है -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से कितने हो गए, 10। सोडियम है, सोडियम का चार्ज क्या है, Na+। का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो एटॉमिक नंबर 11 इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे, मगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के नतीजे में अब इलेक्ट्रॉन जो कि पहले 11 थे अब कितने रह गए, 10। मैग्नीशियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर 12 इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रली, मगर इसने इसके ऊपर चार्ज है +2। चार्ज कितना है, +2 चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो न्यूट्रली कितने थे, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो कितने रह गए, 10। इन चारों आइंस को देखें, ये जो ऊपर वाले मैंने चारों भी मेंशन किए, ये वाले चारों, इन चारों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, सेम। अब अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है तो ऐसे आइंस, कैसे बेटा, ऐसे, दोज आइंस विच possess सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि आइन डिफरेंट है मगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। कैसे सेम होगी आप देख सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करने इन चारों में, तो 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है 1s2, 2s2, 2p6। सिमिलरली इसकी भी यही होगी, 1s2, 2s2, 2p6, इसकी भी यही होगी, 1s2, 2s2, 2p6। सिमिलरली 1s2, 2s2, 2p6। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम। तो बेटा ऐसे आइंस जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, सेम, उन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। ये पेपर में MCQs में अलग भी आ सकता है ना, क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। दोज आइंस विच possess similar electronic configuration are termed as isoelectronic ions। अब बाकी गैसेस में भी देख लें। अब यहाँ पर जो
क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रली 17 होते हैं, चार्ज है -1। बेटा ये -1 इंडिकेट कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन करने से कितने हो गए 18। आयरन है, आयरन 26, तो प्रोटॉन नंबर तो 26 है, +2 चार्ज होने का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस, तो लॉस करने से इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 24। ठीक है, अगर Fe+3 एक और चार्ज आ गया, ये भी आयरन का ही है, प्रोटॉन नंबर 26 है, प्रोटॉन की तादाद 26 है, तो +3 चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। नाउ इट रिमेन्स ओनली 23। कितने रह गए इसके पास, 23 रह गए। कॉपर +1 एटॉमिक नंबर 29 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो कितने रह गए 28। जिंक +2, ये प्लस लिखा है या +2 लिखा हो एक ही बात है, लाइक ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, एक ही बात है। तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो कितने रह गए 28। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है जो आपने सीखा है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करने। इट इज़ 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10, फिर 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आयरन का 24 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करने, तो 24 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे इसको समझ लीजिएगा बेटा। 24 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करने, इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, ध्यान में रखिएगा जो कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट है उसमें 4s पहले आता है 3d बाद में आता है, ये बात आपको पता होगी कि 4s पहले आता है 3d बाद में आता है। आउटर शेल कौन सा है, आउटर, तो आउटर कौन सा वाला है बेटा 4s, आउटर ऑर्बिटल कौन सा है 4s, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर ऑर्बिटल से पहले लॉस होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं ना, +2 चार्ज है, देखें ये +2 चार्ज है, +2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होंगे, आउटर ऑर्बिटल से, यानी 4s से लॉस होंगे। सो इट इज 4s 0। अब काउंट करें, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, बाकी कितने रह गए 6, तो वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अवेलेबल हैं 3d में, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अवेलेबल है 3d में। आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पहले लॉस होते हैं, 4s 0 हो जाएगा, 3d 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर Fe+3 की बात करो तो बेटा +3 की कॉन्फ़िगरेशन ऊपर जैसी ही है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, यहाँ पहले +2 था ना, तो 4s से 2 लॉस हुए, अब +3 का मतलब एक और लॉस होना है, तो एक और जो लॉस होगा वो कहाँ से लॉस होगा, अब जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो 3d से होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा नीचे वाले केस में, एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से लॉस होगा। समझ आ रही है बात, यानी अब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो कहाँ से लॉस होगा, आफ्टर द लॉसिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s एक इलेक्ट्रॉन 3d से लॉस होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, एक इलेक्ट्रॉन 3d से लॉस हो जाएगा, इट बिकम्स 3d5। 3d में कितने हो जाएंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात, इस चीज़ का ख्याल रखना है कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करने कहाँ से नहीं। आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पहले लॉस होते हैं, इनर से बाद में होता है। ठीक है, अब मैं आगे अगर आपको अगली कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो कॉपर +1 है, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। जर्नली होता क्या है, मैं पहले आपको एक ज़रा जर्नल कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी दिखाऊं। 29 है कॉपर की, अगर कॉपर न्यूट्रल हो तो एटॉमिक नंबर 29 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो मैंने आपको ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि डी में जब 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आउटर एस का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके किस में आ जाता है, इनर डी में आ जाता है। आउटर एस का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है बेटा, इनर डी में। आउटर एस का इलेक्ट्रॉन जब इनर डी में आता है तो ऐसी सूरत हाल में कॉन्फ़िगरेशन उसकी अल्टर हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंज हो जाती है, और चेंज होकर कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने क्या हो जाती है, यहाँ पर आप क्या लिखते हैं 4s1 3d10। अब कॉपर का चार्ज है +1,
राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। कॉपर का चार्ज कितना है? +1। तो +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होगा? आउटर शेल में से। आउटर ऑर्बिट या आउटर शेल कौन सा है? 4s। तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होगा वो 4s में से होगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो 4s का अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो 4s 0 हो जाएगा, 3d10 रहेगा। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। ये कॉपर +1 की कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिमिलरली अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 जिंक की बात करूं तो जिंक में 30 में 4s2 3d10 होता है। तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से लॉस होंगे। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होंगे बेटा? 4s से लॉस होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। इस तरह से 28 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें ग्रिप में आएंगी। और बगैर लिखे बगैर प्रैक्टिस करें आप इन चीज़ों पे ग्रिप नहीं कर सकते। होपफुली मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।